नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। इसी नदी के किनारे दशराग युद्ध भी लड़ा गया था। इसके अलावा चिनाब को अस्किनी और व्यास को विपाशा के नाम से जानते थे और सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, कुल वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो वेदांगों की संख्या कितनी है हमारी? 6। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, प्रजा का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। तो वैदिक युग में राजा को गोपति या गायों को स्वामी भी कहा जाता था। वैदिक युग में गायों का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, इसलिए इस वैदिक युग में राजा को मवेशियों का स्वामी या गौपति या गायों का स्वामी भी कहा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, वैदिक उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो वैदिक उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई थी, तो यह सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना की गई थी। तो सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना की गई थी। यह सबसे नवीनतम वेद है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? तो दुर्गा को छोड़कर इंद्र, अग्नि, सोम इस वैदिक युग में प्रमुख देवता थे। इस युग में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। इसके बाद अग्नि व वरुण व सोम प्रमुख देवता थे। प्रश्न नंबर 8, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 9, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को अर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो कि पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया और 7वें मंडल में पुरुष सूक्त है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ ऋग्वेद में मिलता है।